मुगल इतिहास में कई युद्ध हुए, कई विद्रोह दबाए गए और कई शासकों ने अपने विरोधियों को कुचल दिया। लेकिन औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी के बीच हुआ संघर्ष साधारण युद्ध नहीं था। ये केवल तलवारों और सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग शासन प्रणालियों और दो अलग भविष्य की कल्पनाओं का टकराव था। ये वही संघर्ष था जिसने मुगल तख्त को भीतर से हिला दिया और साम्राज्य की कमजोरी को पहली बार खुलकर सामने ला दिया। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वाकांक्षी और कठोर शासक माना जाता है। सत्ता पाने के लिए उसने अपने भाइयों को युद्ध में हराया और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। उसके लिए शासन धर्म, अनुशासन और केंद्रीकृत सत्ता पर आधारित था। दूसरी ओर शिवाजी एक बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से आए थे। वो किसी विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी शक्ति स्थानीय समर्थन, तेज निर्णय और जमीन से जुड़े नेतृत्व के दम पर खड़ी की थी। शिवाजी का उदय पश्चिमी भारत में मुगल शासन के लिए एक नई और अप्रत्याशित चुनौती बनकर सामने आया। उन्होंने मराठा सरदारों को संगठित किया और पहाड़ी इलाकों में एक मजबूत शक्ति खड़ी की। शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति थी। वो खुले मैदान में मुगल सेना से टकराने के बजाय अचानक हमले करते, किलों पर कब्जा करते और फिर तेजी से गायब हो जाते। मुगल सेना संख्या, हथियार और संसाधनों में विशाल थी, लेकिन दक्कन की भौगोलिक परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। घने जंगल, पहाड़ और संकरे रास्ते भारी मुगल सेनाओं के लिए अभिशाप बन गए। शिवाजी इन इलाकों को भली भांति जानते थे और उन्होंने प्रकृति को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हर छोटा किला, हर पहाड़ी रास्ता उनके लिए रणनीति का हिस्सा था। औरंगजेब के लिए शिवाजी केवल एक क्षेत्रीय विद्रोही नहीं थे, वो एक खतरनाक मिसाल बन चुके थे। अगर शिवाजी को रोका नहीं गया तो अन्य क्षेत्र भी मुगल सत्ता को चुनौती दे सकते थे। इसी डर ने औरंगजेब को दक्कन पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया। ये फैसला आगे चलकर मुगल साम्राज्य के लिए बेहद महंगा साबित हुआ। संघर्ष का सबसे नाटकीय मोड़ 1666 में आया, जब शिवाजी को आगरा बुलाया गया। औरंगजेब ने उन्हें दरबार में अपमानित किया और नजरबंद कर दिया। ये घटना शिवाजी के लिए सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं थी, बल्कि उनके पूरे आंदोलन को कुचलने की कोशिश थी। लेकिन शिवाजी का वहां से चतुराई से भाग निकलना मुगल इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य विफलताओं में गिना जाता है। शिवाजी का आगरा से पलायन औरंगजेब के लिए केवल एक रणनीतिक हार नहीं थी, बल्कि ये उसकी प्रतिष्ठा पर गहरा आघात था। ये खबर पूरे भारत में फैल गई और शिवाजी एक प्रतीक बन गए, ऐसे शासक के रूप में जो मुगल सत्ता को चुनौती दे सकता था और बच भी सकता था। इसके बाद मराठा शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला। औरंगजेब ने इसके बाद अपना अधिकांश जीवन दक्कन में बिता दिया। वर्षों तक लगातार युद्ध चलते रहे। मुगल सेना जीतती भी थी, लेकिन हर जीत की कीमत भारी होती थी। खजाना खाली होने लगा, सैनिक थकने लगे और प्रशासन कमजोर पड़ता गया। साम्राज्य का केंद्र धीरे धीरे दक्कन के युद्ध में उलझता चला गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। मराठा शक्ति और अधिक फैलती चली गई। शिवाजी द्वारा बनाई गई प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उनके बिना भी मराठा राज्य टिके रहा। औरंगजेब ने कई किले जीते, कई क्षेत्र अपने अधीन किए, लेकिन स्थायी शांति कभी नहीं मिली। इतिहासकार मानते हैं कि दक्कन युद्ध वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। औरंगजेब ने साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन उसे संभालने की क्षमता खो दी। लगातार युद्धों, कठोर नीतियों और धार्मिक असहिष्णुता ने जनता को मुगल सत्ता से दूर कर दिया। शिवाजी की विरासत केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। उन्होंने स्थानीय शासन, तेज प्रशासन और जनता से जुड़े नेतृत्व का मॉडल दिया। यही कारण था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति और भी मजबूत हो गई, जबकि मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। औरंगजेब और शिवाजी का संघर्ष हमें ये सिखाता है कि इतिहास केवल विजेताओं से नहीं बनता। कभी कभी कोई युद्ध ऐसा होता है जिसमें जीतने वाला भी हार जाता है। ये वही युद्ध था जिसने मुगल तख्त को हिला दिया और भारत के इतिहास में एक नए युग की नींव रख दी।